जय हिंद बडी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल गाइडेंस। भैया आपके फाइनली TS54 दैट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो कि आपको डायरेक्ट SSB कॉल देखने को मिलता है फ्रॉम दिस एंट्री, ठीक है। उसके नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं, कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। भैया वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। आपको पता है कि आपको 10+2 में कुछ 3 एंट्रीज में जल्दी देखने को मिलते हैं, डेट इज NDA, और ये एंट्री NDA पैरेलल ही होती है, जिसको हम TS बोलते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम। और इसके पहले एक और देखने को मिलती है, डेट इज नेवी टेक, ठीक है। अगर आप तीनों को कंपेरिजन करोगे ना, तो सबसे बेस्ट आपको देखने को मिलेगी TS। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द लास्ट 2 बैचेस, TS52 का देख लो या फिर TS53 का देख लो। वी हैव प्रोड्यूस्ड एंड रिमार्केबल रिजल्ट्स। दोनों के आपको इंटरव्यूज देखने को मिल जाएंगे ऑफिशियल YT पे, आप वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि भैया जहाँ पे आप NDA में BA या BSc कर रहे होते हो टू जॉइन द आर्मी, वहीं पे आप TS में BTech की डिग्री कर रहे होते हो। लेटर ऑन 3 साल का बेसिक कोर्स करने के बाद 4th ईयर जब आप IAMA से पास आउट होते हो, आपको सेम रैंक देखने को मिलती है, डेट इज लेफ्टिनेंट। सेम आपका पे स्केल रहता है। अलॉन्ग विद दिस रगड़ा भाई बहुत कंपेरेटिवली कम देखने को मिलता है। TS में आपको पता है कि आपको वीकेंड्स पे फोन प्रोवाइडेड होते हैं, काइंड ऑफ फैसिलिटीज जो NDA कैडेट्स को उतनी ज्यादा लीनियंसी के साथ नहीं मिलती, जो शायद आपको देखने को मिलती है। तो अगर आपका पैशन कहीं ना कहीं BTech की डिग्री मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का है, और साथ ही अगर आप देश को सर्व करना चाहते हो, तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आगे जाके SSC देखने को मिले, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन। दिस इज अ काइंड ऑफ अ परमानेंट कमीशन, जिसमें अगर आप एक बार क्लियर हो जाते हो SSB इंटरव्यू के साथ, तो फिर आगे जाके सच कोई नो इश्यूज, ठीक है। ND में तो जहाँ आपको रेटिंग भी देखने को मिलता है, यहाँ पे रेटिंग का भी भाई कोई खेल नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू डिपेंड ऑन जस्ट SSB इंटरव्यू। सब कुछ भाई किस पे डिपेंड करने वाला है? SSB इंटरव्यू पे। हालांकि आगे बात करते हैं कैसे कैसे अप्लाई करना है। इसमें आपको 3 CDWs देखने को मिलते हैं, कोर ऑफ इंजीनियर, कोर ऑफ सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। जिसके आप सिंबल्स ये देख सकते हो, जैसे इंडियन आर्मी के सिग्नल है, ऐसे ही आपके ये कोर्स के सिग्नल होते हैं। जहाँ पे आपको पता होगा कि भैया जो भी मेरी कोर्स होती है वो 2 तरीके से डिवाइडेड होते हैं, कॉम्बैट आर्म्स और सर्विसेज में, ठीक है। तो ये आपकी सर्विसेज में आती है, एक आपकी कॉम्बैट आर्म में भी आ जाती है, ठीक है। बात करते हैं तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जो आपका बैच की कमेंसिंग होगी वो 2026 जैन में देखने को मिलेगी, ठीक है। देख सकते हो भैया ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, इंडियन आर्मी की तरफ से निकल रखा है 10+2 TS54 के लिए, ठीक है। ये आपकी कमेंसमेंट होगी 2026 में। आगे अगर फर्दर बात की जाए, कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट इज किस तरीके की एंट्री देखने को मिलेगी। तो भैया TS54 जैन 2026 में देखने को मिलेगी, काइंड ऑफ अ परमानेंट कमीशन देखने को मिलता है। एज क्या है? तो 16.5 से 19.5, ये वही एज है जो कहीं ना कहीं NDA में होती है, लेकिन आपको इस एज ब्रैकेट को याद में रखना है। ये तब होती है भैया जब ज्वाइनिंग के साथ हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो हम जो बोलते हैं ना कि वो 18.5 देखने को मिलती है NDA में, वैसा ही कुछ होता है, क्योंकि 1 साल इसमें भी कंप्लीट लग ही जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। सो इस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी ओपन फॉर किसके लिए? तो अनमैरिड मेल्स के लिए देख सकते हो, सिर्फ ये मेल्स एंट्री के लिए अपने होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने 10+2 में PCM लिया होना चाहिए, अलग विद 60% एग्रीगेट मार्क्स भी होना चाहिए। एंड आपने GW 2025 को अपेयर करना होना चाहिए, नो मैटर कि आपने अप्रैल वाला अटेम्प्ट दिया था या फिर आपने जैन वाला अटेम्प्ट दिया था, या फिर दोनों में से सिर्फ एक ही दिया था, तब भी आप इसमें अपेयर हो सकते हो। अच्छा भैया कितने रैंक तक इसमें अपेयर करना चाहिए? तो अगर आपकी विद इन 3 लाख रैंक देखने को मिल रही है, तो आई मस्ट कि आपको अपेयर कर देना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्म तो खाली फिलअप कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार 3 लाख तक भी आपको देखने को मिलेगा कि भैया कई बार शॉर्ट लिस्टिंग आई है, ठीक है, लोगों के कॉल लेटर्स आए हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से रहेगा? सबसे पहले आप एप्लीकेशन फिलअप करेंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी, जो कि ऑलमोस्ट अभी फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाएगी ऑफ द जुलाई। जुलाई के आपको फर्स्ट वीक तक ये टेंटेटिव देखने को मिल जाएगा। लेटर ऑन शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको SSB के कॉल अप लेटर्स आएंगे, आपका SSB होगा, मेडिकल होंगे, मेरिट लिस्ट आउट होगी, उसके बाद आपको जॉइन लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। काफी मतलब जो भी भाई डिपेंड करने वाला है ना, सिर्फ इस SSB के प्रोसीजर पे डिपेंड करने वाला है। बाकी अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो बहुत 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 अच्छी बात है। शॉर्ट लिस्ट हो जाने के बाद सिर्फ SSB पे सारी चीजें डिपेंड करने वाली हैं बस, ठीक है। मेडिकल भी ऑलमोस्ट सारे बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर नहीं भी होता है तो उसमें फिर आप SMB और AMB और RMD भी देख सकते हो, तो आगे जाके वो हो ही जाता है क्वालिफाई, ठीक है। आगे भी ये बात की जाए तो कुछ कुछ चीजें, जैसे आपको जो SSB इंटरव्यू कंप्लीट 5 डे का प्रोसीजर देखने को मिलता है, जो कि आपको अगस्त से सितंबर के बीच में होगा, ठीक है। तो क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड देखने को मिलता है, तो SSB की प्रिपरेशन में आपसे कहूंगा कि अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्री कमीशनिंग जो ट्रेडिंग अकेडमी होती है वो CTWs होती है, जो आपको 3 देखने को मिलती है, जिसमें थोड़ी देर पहले बताया था। CTWs सिग्नल्स की देखने को मिलती है, आपकी इंजीनियरिंग की देखने को मिलती है, और मैकेनिकल सॉरी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की देखने को मिलती है, ठीक है। आगे और बताऊंगा अभी। सो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहेगी आपकी 4 ईयर की रहती है, 3 साल आपका जहाँ बेसिक कोर्स होता है, 1 साल आपका IMA में एडवांस कोर्स होता है। अवार्ड ऑफ डिग्री करेगी तो भी आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, जहाँ पे आपको फर्दर एंट्रीज में शायद BA BSc कराया जाता है। नेवी टेक में तो ऑब्वियसली बात है फिर, क्योंकि नेवी टेक वो एक टेक्निकल ग्रेजुएट टेक्निकल 10+2 एंट्री ही है, तो वहाँ पे भी आपको टेक्निकल एंट्री ही देखने को मिलती है, लेकिन वो सिर्फ नेवी में होता है, ये सिर्फ आर्मी में होता है, ठीक है। स्टाइपेंड कितना मिलता है? तो भी आपको IMA में स्टाइपेंड ये देखने को मिलता है 56,100 रुपीज। और रैंक क्या मिलती है? तो लेफ्टिनेंट एज द सेम, जैसा कि आप अगर ND वगैरह से जाते हो या फिर CDS वगैरह से जाते हो। तो सैलरी क्या रहती है? तो भैया CTW तो CTC तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है, अलॉन्ग विद दिस आपकी सैलरी 10 पे स्किल के अकॉर्डिंग
करती है टाइप्स ऑफ कमीशन, परमानेंट कमीशन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो भैया किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपने अपेयर करनी होनी चाहिए सो दैट यू कैन फिल अप दिस एग्जामिनेशन। तो फिल अप दिस फॉर्म, तो आपने 10+2 पास कर लेना चाहिए। ठीक है, अपेयरिंग का इसमें कोई सीन नहीं होता, जैसे एनडीए में आप अपेयरिंग में दे सकते हो, इसमें अपेयरिंग का कुछ भी नहीं होता। यू शुड हैव पास 10+2, लेकिन अपेयर होनी चाहिए आप किसमें, जेडब्ल्यू में 2025 एग्जामिनेशन में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भैया नेशनलिटी आपकी या तो आप इंडिया के सिटीजन होनी चाहिए या फिर नेपाल के होने चाहिए। ठीक है, अलग विद कुछ फ्रेंडली कंट्रीज से भी आते हैं, तो अगर आप फॉरनर होकर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस पे आप भाई एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे कि कैंडिडेट को शादी नहीं करनी है अंटिल अनलेस आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। एज लिमिट 16.5 से 19.5 तक देखने को मिलेगी, जहाँ पे इन दो डेट्स के बीच में आप देख सकते हो, दैट इज 2 जुलाई 2006 टू 1 जुलाई 2009। ठीक है, दो नोट देखने को मिलेंगे, दैट इज नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। मतलब सीधी सी बात है कि भैया जो भी आपकी एज कैलकुलेट होगी वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के बेसिस पे होगी, आधार कार्ड के बेसिस पे नहीं होगी। ठीक है, कैंडिडेट शुड आल्सो नोट दैट द वंस डेट ऑफ बर्थ हैज बीन क्लेम्ड बाय देम एंटर्ड इन द रिकॉर्ड नो चेंजेस। एक बार अगर आपने जो भी अपनी डेट फिलअप कर दी इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो भैया 60% आपको एग्रीगेट मार्क्स चाहिए इन द पीसीए में। ठीक है, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। अलॉन्ग विद दिस यू शुड हैव बीन अपीयर्ड इन द जेडब्ल्यू में 2025 एग्जामिनेशन। वैकेंसीज की बात करूं तो भी वैकेंसीज टेंटेटिव होती हैं, 90 वैकेंसी वैसे मोस्ट प्रोबेबली निकलती हैं। ठीक है, और कई बार इसमें ज्वाइनिंग भी हो जाती है, क्योंकि अभी तक इसमें ऊपर नीचे देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ एनडी में देखने को मिल जाता है। आपकी ट्रेनिंग होगी वो सीटीडब्ल्यू में होती है, जिसको हम कैडेट्स ट्रेनिंग विंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कमीशन, परमानेंट कमीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग की बात की जाए तो भैया ये रहेगा सीटीडब्ल्यू, जो आपको पता होना चाहिए, डेट इज फेज 1 में होती है आपकी, फेज 2 में होती है, अवार्ड ऑफ डिग्री होता है। कैसे, जो आपकी फेज 1 होने वाली है कहीं ना कहीं सीएमई पुणे सीएमई पुणे में हो सकती है, उसके बाद एमसीटी मऊ या फिर एमसीईएमई में। ठीक है, ये क्या है अभी आगे बताता हूँ। ये भाई कॉलेजेस हैं जो अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको पुणे में देखने को मिलेगा, एक मऊ में देखने को मिलेगा और एक सिकंदराबाद में, डिपेंडिंग ऑन दी कोर्स क्या क्या है, जो मैंने बताया था ना, सिग्नल्स है आपका, इंजीनियर है, और इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर है, वो आगे बता देता हूँ मैं भी। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट अगर इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो जब भी आपको अप्लाई करना है तो सिर्फ ऑफलाइन एप्लीकेशन इसको देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा www.joininarmy.nic.in। अगर आप कहोगे कि भी एग्जैक्टली ऑनलाइन कैसे करना है एप्लीकेशन, तो मैं आपको उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड आपको डायरेक्टली सारी चीजें वहीं पे इन्फॉर्म की जाएंगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जब भी आपका ये फॉर्म फिलिंग हो तो आपको उसको प्रिंट आउट लेकर रखना है, एंड यू शुड हैव अ कॉपी ऑफ योर जेडब्ल्यू मींस 2025 एग्जामिनेशन की, जो भी आपने अपेयर कर रखा था। ठीक है, उसका जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है, जो भी इसका रिजल्ट है उसके साथ। ठीक है, वाइल फिलिंग अप द फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट एग्जैक्ट पीसीएम परसेंटाइल। आपको एग्जैक्ट पीसीएम परसेंटाइल लिखनी है, वो भी एग्जैक्ट 2 डेसिमल डिजिट तक, कोई भी राउंड ऑफ करके नहीं लिखनी है, अदरवाइज ये आगे जाके आप पे कैंसिलेशन का या फिर कैंडिडेचर का कैंसिलेशन के कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ फिजिकल क्राइटेरिया, क्योंकि स्टूडेंट्स यूज्ड टू आस्क भी है फिजिकली कितना हमें मेडिकली फिट होना पड़ेगा, क्योंकि जेडब्ल्यू वाले बच्चे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एजुकेशनल ओरिएंटेड ज्यादा होते हो, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं माना जाता। ये तब होना चाहिए जब भी आप अकेडमी ज्वाइन करने वाले हो, तब आपके बेसिक होनी चाहिए, जैसे 2.5 किलोमीटर की रनिंग होनी चाहिए 10 मिनट के अंदर एंड 30 सेकंड के अंदर, पुशअप आप 40 कर लेते हो, पुलअप आप 6 कर लेते हो, सिटअप आप 30, स्क्वाट्स 2 सेट मार लेते हो 30 के रिपीटेशन में, लंजेस मार लेते हो 2 सेट 10 के रिपीटेशन में, और स्विमिंग आपको कंप्लीटली आनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट फंडामेंटल तो आपको पता होना चाहिए। बाकी सीटीडब्ल्यू आपको देखने को मिलेंगे, जो पुणे में है सीटीडब्ल्यू सीएमई पुणे, उसकी भी है कोर ऑफ इंजीनियर। सीटीडब्ल्यू एमसीटी है जो मऊ में है, वो देखने को मिलेगी कोर ऑफ सिग्नल्स। एंड सीटीडब्ल्यू एमसीईएमई जो सिकंदराबाद में देखने को मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर में कहीं ना कहीं आपको डिग्री कराते हैं। ठीक है, बाकी भी अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि वी आर ऑल अवेयर कि भैया एसएसबी के लिए हमें न्यूज़पेपर बहुत बहुत मस्ट होता है। ठीक है, सो फॉर द सेम वी यूज टू प्रोड्यूस दिस पीडीएफ। ठीक है, हमने ये पीडीएफ बना रखी है, जिसको एसएसबी पत्रिका के नाम से हम जानते हैं, है ना। दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी फेमस फॉर द एसएसबी एस्पायरेंट। ये आपको देखने को मिलेगी भैया, ये डेली बेसिस पे आपको इसी फॉर्म में एडिटेड फॉर्मेट में देखने को मिलती है। ठीक है, इसको भी हम डेली बेसिस पे एडिट करते हैं, जहाँ पे ये न्यूज़पेपर से एडिट होती है। न्यूज़पेपर मोस्टली हम 3 लेते हैं, इंडियन द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, और फिर आपको द इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, या फिर आपका द फाइनेंशियल टाइम्स को भी दे देते हैं ना, द फाइनेंशियल जो देखने को मिलता है। बाकी भैया इसमें 4 पेजेस होते हैं टोटल। ठीक है, 4 से कभी 5 भी देखने को मिलते हैं अगर एडिटोरियल बड़ा होता है तो, जहाँ पे भैया 2 पेज जाते हैं आपके इंटरनेशनल न्यूज़ को, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर पेज आपको 3 न्यूज़ देखने को मिलती है, एंड ये वो सारी न्यूज़ होती है जो सिर्फ डिफेंस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये न्यूज़ देखने को मिलती है। अलॉन्ग विद दिस नेशनल अफेयर्स की 3 न्यूज़ देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे लिए नेशनल अफेयर भी इंपॉर्टेंट होता है, और फिर आपके साथ एक एडिटोरियल भी देखने को मिलता है, जिसकी सिग्निफिकेंस आपके एसएसबी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज आई एम ऑल्सो एसएसबी रिकमेंडेड, सो आई नो कि यार आपके लिए क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके हेल्प कर सकती है। दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली बेसिस पे प्रोवाइडेड होती है इन द एडिटेड फॉर्मेट। सो टू एक्सेस दिस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद सम अमेजिंग इनोवेटिव कंटेंट।